ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन डी के लिए 5 मार्क्स का। ये एग्जाम्पल 9 है हमारी एनसीईआरटी बुक की 11.2 एक्सरसाइज का। इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है दो लाइंस के बीच में, लेकिन ये दो लाइंस पैरेलल्स हैं। अभी तक हमने जो B1 क्रॉस B2 का डॉट A2 माइनस A1 के साथ फॉर्मूले से किया था वो दो स्क्यू लाइंस थी, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। लेकिन ये लाइन पैरेलल है, इसलिए इसमें फॉर्मूला बदल जाता है। सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं, ये लाइंस हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें पहली लाइन का वो पॉइंट जिससे पहली लाइन पास कर रही है उसे लिखना होता है। ये वो पॉइंट होता है 1 2 -4, 1i प्लस 2j माइनस 4k। ये हमारी पहली लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसकी इक्वेशन है। फिर A2 मतलब दूसरी लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो है 3i प्लस 3j माइनस 5k। इस पॉइंट से सेकेंड लाइन पास कर रही है। अब इनमें या तो प्रोपोर्शनलिटी मिलेगी, इसमें तो एग्जैक्टली सेम गिवन है। बोर्ड में ऐसा आ गया था जैसे इसका मतलब डबल कर दिया, इसका भी डबल कर दिया, इसका भी डबल, ये 4 ये 6 ये 12। तब भी प्रोपोर्शनलिटी होने पर हमें पहचान होनी चाहिए कि ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं। उसमें क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा कि पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस निकालना है या स्क्यू लाइंस का। उसमें हमें लाइंस को पहचानना होगा। अगर इनमें डायरेक्शन देने वाली वेक्टर्स में प्रोपोर्शनलिटी दिखाई दे जाए तो समझ लो पैरेलल लाइंस हैं। उसमें हम B1 B2 नहीं लिखते, सिर्फ B लिखते हैं। और इनमें से जिसके रेशो छोटे हैं उसी को B मानते हैं। इसके छोटे, इनमें तो दोनों इक्वल हैं, 2i प्लस 3j प्लस 6k। मान लो इसमें एक लाइन के पास बड़े रेशोज़ हैं, दूसरी के पास छोटे हैं, तो जो छोटे रेशो वाली है उसी को उतारना है, उसी को हम B कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें B वेक्टर का क्रॉस निकालना होगा A2 माइनस A1 के साथ, A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ। तो या तो पहले A2 माइनस A1 निकाल के रख लो, नहीं तो A2 माइनस A1 इसी को देख के ही कर लेंगे। तो B1 का क्रॉस A2 माइनस A1 के साथ। चलो पहले हम A2 माइनस A1 निकाल के ही रख लेते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी। A2 माइनस A1 के साथ की वैल्यू निकाल ले। A2 माइनस A1 मतलब 3 में से 1 माइनस करेंगे 2i, 3j में से 2j माइनस करेंगे तो प्लस का 1j, और माइनस 5 और ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 1k बचेगा। इसे क्योंकि माइनस करें तो इसका सिंबल बदलेंगे, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 4k, तो माइनस का k बचा। ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर मिल गया A2 माइनस A1 का। अब A2 माइनस A1 के बाद हम सबसे पहले B1 का क्रॉस करेंगे A2 माइनस A1 के साथ। और हमें मालूम है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का, A2 माइनस 1 एक वेक्टर है वो ये रहा, और B वेक्टर हमारे पास ये रहा। इन दोनों का जब हम क्रॉस करेंगे तो हमें मालूम है एक डिटर्मिनेंट खुलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा एक डिटर्मिनेंट खुलता है जिसकी पहली रो तो i j k होती है, दूसरी रो पहले वेक्टर के स्केलर लेने हैं हम 2 3 6 2 3 6, और A2 माइनस A1 जो ये वेक्टर है उसके स्केलर लेने। A2 माइनस A1 ये रहा वेक्टर, इसके स्केलर लेने हैं 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1। ये हो गया हमारे पास B1 का क्रॉस A2 माइनस A1 के साथ। तो इस डिटर्मिनेंट को जब हम ओपन करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा। तो I की रो और I के कॉलम को डिलीट करके -3 -6, इसका सिंबल हम बदलेंगे, डायमंड एलिमेंट है J, इसका कॉलम और इसके रो को डिलीट करेंगे तो -2 -12 -2 -12, और प्लस का K, ये डायमंड एलिमेंट नहीं है, जैसा सिंबल है वैसे ही रहेगा। K के कॉलम को और K के रो को डिलीट करेंगे तो 2 -6, तो कुल मिला के हमें मिला -9i माइनस ये प्लस का 14 हो जाएगा, प्लस का 14j माइनस का 14 और माइनस का j से इंटू के प्लस का, और ये माइनस का 4k। तो कुल मिला के हमें B1 का क्रॉस A2 माइनस A1 के साथ ये मिला। अब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है कि B1 का जो क्रॉस किया हमने A2 माइनस A1 के साथ, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमें
वेक्टर मिला है वो ये रहा, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से मिले वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड लेना है, और अपोन में ये मॉडुलस का साइन ये मैग्नीट्यूड के लिए है, और अपोन में जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ये फार्मूला होता है। ये जो स्क्यू लाइंस होती हैं उसका फार्मूला होता है B1 का क्रॉस B2 के साथ, फिर उसका डॉट करते हैं A2 माइनस A1 के साथ। यहाँ डॉट नहीं है, यहाँ B का क्रॉस A2 माइनस A1 के साथ है, और उसका फिर एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड लिया है, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए नहीं है, ये मैग्नीट्यूड के लिए है। तो ये वेक्टर हमारे पास ये बैठा हुआ है B का क्रॉस A2 माइनस A1 के साथ ये रहा, इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें ये मिला 9 का स्क्वायर 81 प्लस 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर हो गया, और ये 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का ही हो जाएगा 16। तो ये तो हमारे पास आ गया B1 क्रॉस A2 माइनस A1 के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, और अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड, B1 हमारे पास B का मैग्नीट्यूड 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस इसका भी अंडर रूट लेना है, और नीचे भी अंडर रूट लेना है। अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये हमारे पास आंसर आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो इन तीनों का सम जो बनेगा हमारे पास 293 बना, 6 6 12 1 13, 9 और 1 10, 10 और 8 18, और 1 कैरी वाला 9 19, और 1 और 1 2। 293 का तो रूट, और अपॉन ये कितना हो गया 36 40 49 का अंडर रूट 7 होता है, तो ये 7 रूट से बाहर निकल गया। तो कुल मिला के हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हमारे एग्जाम्पल में सोल्व क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि बोर्ड में जो पेपर में आया था उसमें ये जो है प्रोपोर्शनलिटी डाल दी थी, ये एग्जैक्टली सेम नहीं थे, तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी अगर डाल देगा तो इनमें से जो भी बड़ा है उसको नहीं लेना, छोटे वाले को भी मानना है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, स्क्यू लाइंस की बजाय वो डिस्टेंस पैरेलल लाइंस में पूछ ले, और पैरेलल लाइन में यही गलती होगी। और इसमें क्या है, हमें तब पहचान में आ जाएगा जब अगर हम B1 क्रॉस B2 करने की कोशिश करेंगे प्रोपोर्शनलिटी वाले में तो आंसर 0 आएगा। तो हमें समझ जाना चाहिए कि इनमें से हमें B1 क्रॉस B2 नहीं लेना, सिर्फ एक B लेना है, B1 B2 लेने ही नहीं है। और B वो वेक्टर होता है जिसके स्केलर कंपोनेंट छोटे होते हैं।